मुनाफकत करेगा अखीर। इस गधे से जब पूछा जा रहा है चाइना के बारे में तो फिर ये बात भारत के बारे में क्यों कर रहा है, हिंदुओं के बारे में क्यों कर रहा है। इतने दोगलापन पाकिस्तानियों के अंदर भरा पड़ा है कि चाइना को ये अपना बाप मानते हैं, कभी उनके खिलाफ बोलने को तैयार नहीं होते हैं, लेकिन भारत के खिलाफ हमेशा भौंकने के लिए तैयार रहते हैं। जैसा कि ये बोल रहा है कि भारत के अंदर जो कश्मीर है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सवेरा खान और मेरे साथ मौजूद हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, फिर करते हैं गपशप। तो दोस्तों वीडियो का टाइटल हिंदी में है, तो आधा टाइटल इंग्लिश में, पाकिस्तानी पब्लिक एंग्री, रिएक्शन ऑन इंडिया। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के। हम चाहते हैं हमारे वो पाकिस्तानी मुसलमान भाई हैं वो सुकून से रहें हमारे साथ। वो पाकिस्तानी नहीं है, वो पाकिस्तान के साथ आना भी नहीं चाहते। कैसे आप कह सकते हो, वो शुरू से ही वो आना चाहते। देखें मुसलमान का भाई है, मगर हिंदू जो है गैर मुसलमान, वो मुसलमान का भाई नहीं हो सकता, दोस्त नहीं हो सकता, मुनाफकत करेगा अखीर। हम क्या मुसलमान हैं, हम मुसलमानों के गला काट सकते हैं, मुसलमानों की फेवर नहीं कर सकते। आज तक जो भी गद्दार हुआ है मुसलमान ही हुआ है। ये कह रहे हैं ना कि मुसलमान ऐसे हैं, ये भी मुसलमान है, मैं भी मुसलमान। कश्मीर बन ही नहीं सकता पाकिस्तान। अगर कश्मीर पाकिस्तान बनना होता ना तो हमें बांग्लादेश ना मिलता, हमें दिल्ली तक हमारा झंडा होता। गुलाम तो हम हुए, गुलाम ये देखें, ये भी गुलामी में आ रहा है, हम उनकी मदद करने को नहीं जा रहे। वो कह रहा है चुप करके बैठ जाओ जहाँ बैठे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रू। दोस्तों पाकिस्तान के अंदर मतलब भारत के बारे में बात होती है तो कुछ लोग इतना ज़्यादा अंदर से नफरत वाली बातें करने लगते हैं कि अगल बगल में जो पाकिस्तान के लोग खड़े होते हैं वही उनको आईना दिखा देते हैं। ऐसा ही एक वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं। एक पाकिस्तान का कट्टरपंथी है जो बात कर रहा था भारत के बारे में, भारतीय कश्मीर के बारे में, लेकिन बगल में खड़े लोगों ने उसको ऐसा धोया जिसके बाद में उसकी बोलती बंद हो जाती है। तो पहले हम लोग वीडियो देखते हैं, वीडियो है सना अमजद का, फिर हम बात करेंगे इस टॉपिक को लेकर। मैं ये नहीं कहता कि भी वो उनके साथ जुड़ के ना रहें, ऐसे ना करें। ठीक है, जिंदगी एक 4 दिनों की मेहमान है, बंदे को ये गुजारनी चाहिए अच्छे तरीके से। हम सारे लोग मुसलमानों का साथ करते हैं। ये देखें यहाँ पे फलस्तीन में क्या हो रहा है मुसलमानों को, देखें हम वहां पे भी आवाज उठा सकते हैं, सिर्फ क्या करें, आवाज के सिवा अवाम क्या कर सकती है। ये तो हुक्मरानों को चाहिए ना। मानती हूँ फलस्तीन में जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए। गजा में जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, लेकिन उन्होंने हमारी हुकूमत से मदद मांगी थी। मुझे कोई एक इस्लामी मुल्क बता दें जो फलस्तीन की गजा की मदद को सामने आया हो। मैं कह रहा हूँ जी, कोई आया? सर आगे आए, आप भी आ जाए। कोई आया गजा और फलस्तीन की मदद को? नहीं। हम मुसलमान होकर फलस्तीन के मुसलमान हैं, हम मुसलमानों के गला काट सकते हैं, मुसलमानों की फेवर नहीं कर सकते। आज तक जो भी गद्दार हुआ है मुसलमान ही हुआ है। ये कह रहे हैं ना कि मुसलमान ऐसे हैं, ये भी मुसलमान है, मैं भी मुसलमान। फलस्तीन को भी अब मुसलमानों की, आप सब मुल्कों की जरूरत है ना, ये इकट्ठे हों, ये मुनाफकत ना करें सारे मुल्क, ये सारे लोग इकट्ठे हों, एक अच्छी आवाम बने। सर मुझे आप ये बताएं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आज जम्मू कश्मीर का विजिट किया है। वहां पर उन्होंने 6400 करोड़ के प्रोजेक्ट अनाउंस किए हैं। उन्होंने कहा कि हम ज़राअत को फ़रोग देंगे, हम सियाहत को फ़रोग देंगे। वहाँ पे वो धड़ाधड़ डेवलपमेंट कर रहे हैं। हम 70 सालों से सिर्फ नारा लगा रहे हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। कश्मीर बन ही नहीं सकता पाकिस्तान। अगर कश्मीर पाकिस्तान बनना होता ना तो हमें बांग्लादेश ना मिलता, हमें दिल्ली तक हमारा झंडा होता। क्यों शुरू से हमने गुलामी नहीं कबूल की, तो अब इसी वजह से हम पीछे रह गए। सही बात। इंडिया ने गुलामी कबूल की, हाँ जी, अंग्रेज को बनाया। वो कहाँ सारा इनकी ठीक है कि इंडिया ने गुलामी कबूल की, इंडिया पिट्ठू बने सबके, तो आज वो यहाँ पे हैं। और क्या गुलाम है? जाहिर है इंडिया ने गुलाम हम में, अमेरिका के गुलाम हम में। आगे आए सर, आगे आइएगा। मेरी गुलाम हम में, इंडिया गुलाम नहीं है। इंडिया ने अमेरिका के मुंह के ऊपर बोला, IMF से कर्जा हम ले रहे हैं, गुलाम तो हम हुए, गुलाम ये देखें, ये भी गुलामी में आ रहा है, हम उनकी मदद करने को नहीं जा रहे। वो कह रहा है चुप करके बैठ जाओ जहाँ बैठे हुए। हम हमारी जो पाक फौज है ना, हमारी आर्मी फौज है जो, वो जिंदाबाद है। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे, खुद ही सारी आवाम देखेगी, मैं लाहौर में खड़ा हूँ, कि हमारी जो फौज, पाक फौज है, एक दिन वो ये। आप बताएं, आप क्या कहेंगे? आज हमारा हमसाया मुल्क
से कहां पहुंच गया और हमारे बुजुर्ग कह रहे हैं कि वो गुलाम है और हम आजाद हैं। गुलाम तो डेफिनेट हम है, हम इंडिया गुलाम नहीं है, हम गुलाम है। देखें ये जो गजवा में फ़लस्तीन में हो रहा है, यहूदी का साथ दे रहा है, वो उनका साथ दे रहे हैं, वो तादाद में इतने नहीं है जितने तादाद में हम हैं। हिंदुस्तान से लेके कहीं भी कोई भी मुल्क उठा ले, हम ज़्यादा तादाद में है, लेकिन क्या है, गुलाम हम है। हमने उससे कर्जा लेना होता है, वो कहता है चुप और हम चुप, वो कहता है सो जाओ और हम सो जाते हैं, जबकि हमें नींद नहीं भी आती, हमें सो जाना चाहिए। तो बस ये इंशाल्लाह नारा ही रहेगा, क्योंकि हमने यही सुना था कि जो है ना, हमारे बड़ों ने भी नारा ही लगाया था, हमने भी लगाया, हमारे जो आने वाली नस्ल है, जो बच्चे हैं, वो भी यही कहेंगे कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। आप मुझे बताएं, आप माशाल्लाह इस मुल्क के, पाकिस्तान के बादशाह और पढ़े लिखे नौजवान हैं, आपको लगता है कश्मीर, जम्मू कश्मीर कभी इंडिया को छोड़ के पाकिस्तान के साथ इल्हाक करेगा? कभी भी नहीं, कभी नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्या वजह है? इसलिए कि हम लोगों में गैरत मर गई हुई है हमारी, हम लोग बुज़दिल हो गए हुए हैं, बेकारी हो गए हुए हैं। जब हम किसी के आगे हाथ फैलाते हैं ना, हम सफ़ेद पोश कहलाते हैं, पर हाथ हम फैलाते हैं, काहे कि हम सफ़ेद पोश हैं। हमारे में क्या है, हमारी गैरत मर गई हुई है। मैं तो ये चाहता हूँ कि बात ये है, कश्मीर हो या पाकिस्तान हो, देखें इंडिया में भी मुसलमान बस रहे हैं ना, तो इंडिया में भी खुशहाली होनी चाहिए मुसलमानों के लिए। मैं मुसलमान हूँ ना, मेरे भाई मुसलमानों के लिए खुशहाली होनी चाहिए। तो सर खुशहाल हैं, आपको किसने कहा वो खुशहाल नहीं? वो खुशहाल, उन्हें कोई मसला नहीं है। ये देखें ना, ये देखें कि बर्मा में क्या हो रहा है, ये देखें फ़लस्तीन में क्या हो रहा है मुसलमानों के खिलाफ, ये देखें। इंडिया नहीं है ना, वो इंडिया नहीं है। चलो ठीक है, ये देखें कश्मीर में भी कितना जुल्म हुआ है। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, क्या हम चाहते हैं हमारे वो पाकिस्तानी मुसलमान भाई हैं वो सुकून से रहें हमारे साथ? वो पाकिस्तानी नहीं है, वो पाकिस्तान के साथ आना भी नहीं चाहते। कैसे आप कह सकते हो? वो शुरू से ही वो आना चाहते सर, वहाँ पे डॉलर का रेट देखें, वहाँ पे डेवलपमेंट देखें, वो नहीं आना चाहते। हमारा मीडिया हमें झूठी सच्ची खबरें बनाता है, आपको क्यों समझ नहीं आ रही है बात? मुझे ये समझ आती है कि जो जुल्म और सितम किया है ना उन्होंने पीछे, ये मुझे समझ आती है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। चाइना हमारा दोस्त है, इंशाल्लाह दोस्त है चाइना। तो चाइना में जो मुसलमानों के साथ होता है, उगर मुसलमानों के साथ, उस पर हम आवाज क्यों नहीं उठाते? क्या होता है मुसलमानों के साथ? सर आपको नहीं बयान पता? करें, बयान करें ना कोई। सर वहाँ पर कितनी मस्जिदें एक साथ शहीद कर दी गई, वहाँ पे मुसलमान को दाढ़ी रखने की इजाजत नहीं है। इंडिया में रहने वाला, कश्मीर में रहने वाला मुसलमान दाढ़ी रख सकता है, सुन्नत नबी मुंह पर सजा सकता है, लेकिन चाइना में अलाउ नहीं है। मैं एक बात, आप लोगों को ये नहीं पता क्योंकि आप लोगों को बताया नहीं जाता। अच्छा ठीक है, मैं तो ये बात कहता हूँ कि मैं सच्चा मुसलमान हूँ, पैरोकार हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इकट्ठे मिलजुल के रहें, इंसाफ पसंद बने, अपने भाइयों पे जुल्म ना होने दें। देखें मुसलमान मुसलमान का भाई है, मगर हिंदू जो है गैर मुसलमान, वो मुसलमान का भाई नहीं हो सकता, दोस्त नहीं हो सकता, मुनाफकत करेगा। अखीर इस गधे से जब पूछा जा रहा है चाइना के बारे में, तो फिर ये बात भारत के बारे में क्यों कर रहा है, हिंदुओं के बारे में क्यों कर रहा है? इतने दोगलापन पाकिस्तानियों के अंदर भरा पड़ा है कि चाइना को अपना बाप मानते हैं, कभी उनके खिलाफ बोलने को तैयार नहीं होते हैं, लेकिन भारत के खिलाफ हमेशा भौंकने के लिए तैयार रहते हैं। जैसा कि ये बोल रहा है कि भारत के अंदर जो कश्मीर है वहाँ पर बड़ा अत्याचार होता है। अरे भैया, गजा के अंदर जाना है तो जाओ, लड़ो जाके, अपनी सेना को भेज दो। तुम्हारी सेना के पास में टैंकों में जो है तेल लगाने के पैसे नहीं हो, तुम ख्वाब देख रहे हो कि वो जाके वहाँ पे गजा में लड़ाई करेगी, खाने के पैसे नहीं है। ये मुस्लिम भाई भाई वाला हमको कभी समझ में नहीं आता यार। ईरान इनको ठोकता रहता है, अफगानिस्तान इनको ठोकता रहता है, इराक इनको ठोकता रहता है, लेकिन फिर भी ये कहते रहते हैं कि जो मुस्लिम है वो सब भाई भाई। पाकिस्तानियों के सामने जैसे ही चाइना का नाम आता है, ये लोग तुरंत सरेंडर कर देते हैं और बिल्कुल ही नॉर्मल टोन में बात करने लगते हैं, लेकिन जैसे ही भारत की बात आती है इनकी टोन जो है चेंज हो जाती है। ये दिखाता है कि जो कुत्ता होता है उसके मालिक का जो पट्टा होता है उसके गले के अंदर, वो अपने मालिक के सामने नहीं भोग सकता है, वही वाला हाल इनका हो चुका है। भारत के अंदर जो मुसलमान रहते हैं वो खुश हैं, और यहाँ पर नोट करने वाली बात ये है, ये गधा ये बोल रहा है कि जो मुसलमान है मुसलमान खुश होने चाहिए, बस, बाकी कोई मतलब नहीं है। मतलब भारत के अंदर मुसलमान नहीं है तो फिर भारत खत्म हो जाए, इनको अच्छा लगेगा, और पाकिस्तान के अंदर अगर मुसलमान है या दूसरे देश के अंदर मुसलमान है तो वो खुश रहने चाहिए, भले ही वो उनको काटते रहें, मारते रहें, जैसे कि अभी ईरान ने इनके ऊपर हमला कर दिया, जैसे कि अफगानिस्तान इनके ऊपर हमला करता रहता है।
रहता है। ये इतने मंदबुद्ध हो चुके हैं कि इनको ये समझ में नहीं आता है कि दुनिया जो है आजकल मतलब के साथ ही होती है और ये धर्म और ये जात के नाम के ऊपर कोई किसी का साथ नहीं देता है। जैसे पाकिस्तान के अंदर जो 97% है मुस्लिम रहते हैं, लेकिन एक दूसरे को मारते काटते रहते हैं, एक दूसरे को जो है नोचते खरोचते रहते हैं, आगे नहीं बढ़ने देते हैं। इसी वजह से तो पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ पा रहा है, लेकिन तब भी ये गधे नहीं समझ पाते हैं। बलूचिस्तान के अंदर, सिंध के अंदर इतना अत्याचार होता है, लेकिन उसके ऊपर बात करने के लिए कभी मुंह नहीं उठाते, ना मुंह खोलते हैं, लेकिन भारत के खिलाफ हमेशा भौंकने के लिए तैयार रहते हैं। मुसलमान का ही दोस्त हो सकता है, ये लॉजिक कहीं से नहीं बैठता है। किसी का कोई भी दोस्त हो सकता है, ये लॉजिक बैठता है। और ये मूर्ख जब तक समझेंगे नहीं तब तक इनके हालात जो रहेंगे ऐसे रहेंगे। पढ़ा लिखा व्यक्ति लग रहा था, लेकिन इसके अंदर। जी जनाब, तो आपसे एक सवाल है IQ लेवल का कि इन्होंने कितनी मरतबा भौंकना बोला, इन्होंने कितनी मरतबा गधे बोला। अच्छा यार, अच्छा वैसे एक बात है, बातें भाई ने जो आखिरी में जो पूरा वीडियो का निचोड़ निकाला, कमाल यार, कमाल। कि वाकई हमसे जब चाइना की बात की जाती है तो हम नॉर्मल हो जाते हैं, जब हमसे इंडिया की बात की जाती है। अच्छा, एक इतना बड़ा आदमी, इतना बड़ा, इतनी बड़ी दाढ़ी, ठीक है, इसके दिमाग के अंदर पता भी देखा नहीं। अभी आपने नोट किया एक चीज़ कि वहाँ के मुसलमान परेशान हैं, वहाँ के मुसलमान खुश रहे। मतलब इसका मतलब ये है थोड़ा सा, देखिए आज अगर इंडियंस की या हिंदुओं के दिलों में पाकिस्तान के लिए या इन गधों के लिए इतनी नफ़रत है, आप ज़रा गौर करें, समझें कि यहाँ पर बग़ैर कलमा पढ़ने वाला इंसान ही नहीं है। मतलब आप नोट करें, वो लोग खुश रहें, वो लोग सही रहें, वो आज़ाद रहें, उनके ऊपर जुल्म हो रहा है, ये मुनाफिक हो। अरे हिंदू मुनाफिक होता है ना, मतलब हिंदू, अरे हिंदू कोई मज़हब, कोई मतलब हिंदू धर्म के अंदर बच्चा जब पैदा होता है तो उसको क्या कहा जाता है? झूठ बोल, उसे क्या कहा जाता है? नफरत कर, उसे क्या कहा जाता है? किसी को काट, सॉरी नहीं बोलना, चप्पल मारना, मुंह पे थप्पड़ लगाना, इस तरह। कहाँ ऐसा कहाँ है? किन अभी इंडिया की या हिंदुओं की या मतलब वहाँ के स्कूलों के बच्चों की तालीम तो देखो, बिल्कुल वहाँ बच्चों की बात करने का तरीका तो देखो। मैं जैसे उसने वीडियो में बोला कि देखें, जब वो भारत की बात करता है तो पाकिस्तान की टोन बिल्कुल ही आसमान पे जाती है, और जैसे चाइना वैसे ही उसकी टोन ठंडा। जबकि मैं आपको एक मज़ीद बात बताऊँ, शायद आपको ना पता हो, शायद आपने इससे पहले वीडियो नहीं देखी हो, चाइना में मुसलमानों पे जुल्म होते हैं, कभी हमें नहीं बताया गया है। चाइना में इतने सख्त कानून है मुसलमानों को लेके। अभी इंडिया में मस्जिद, हमारी मस्जिदों का एक निशान है ये वाला, हाँ ऐसा। चाइना में इस पे पाबंदी है। आप ऐसी स्लैब मशीन मस्जिद बनाओगे, बस तोड़ दूंगे, मस्जिदें तोड़ दे। मतलब आपको अंदाज़ा ही नहीं है वहाँ पे मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। और भारत में तो ऐसा कुछ भी इंडिया नहीं में है। तो मुसलमान शुरू से सदियों से हैं, बिल्कुल हजारों लाखों इंडिपेंडेंट है, बिल्कुल करोड़ों की तादाद में है, कोई कुछ ऐसा भी ही नहीं है। कर सकता। कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर मुसलमानों की दादागिरी है, मैं आपको सच बताऊँ। हाँ बिल्कुल ऐसा कई ही है। इलाके ऐसे हैं जहाँ पे ये दादागिर हैं, फिर भी लोगों को मतलब यार, वाकई मतलब मतलब मुझे इतना ये बड़ा समझ- वजूद, लेकिन ये कहाँ हाँ। गुजारी जिंदगी। मतलब मुझे यही समझ में नहीं आया कि ये इतने बड़े हो गए, इनको इंडिया के बारे में नहीं मालूम है, तो मतलब बच्चों से क्या उम्मीद रखें हमारी इंसान? तक किताबें, हमारा मीडिया जो हमारे दिमागों में, देखो सना अमजद कितना बहस कर रही थी कि आपको नहीं पता, आपको नहीं पता, कह रहे नहीं। अच्छा जब वो जहाँ फंसा हाँ, कि आपको तो पता खामोश हो है, तो गया, वहाँ कह रहे हैं ठंडा। नहीं इंशाल्लाह हमारी कोशिश ये है कि हम चाहते हैं कि हम एक हो, मतलब कुछ ना कुछ बोलना है, साइड पे निकल गया। बिल्कुल ऐसा ही तो है। दोबारा घुमा दिया किसी और हमें। भी के साथ आपसे मुलाकात होती, जब तक के लिए ख्याल रखें, बाय बाय।